हेलो, मैं हूं नम्रता बुंदेला और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। दरअसल देश में इस वक्त प्रदूषण बढ़ रहा है और बढ़ते प्रदूषण को लेकर बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना का दौर चल रहा है और प्रदूषण की अगर हम बात करें तो इस वक्त प्रदूषण का जो स्तर बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर से दिल्ली और एनसीआर जैसे इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के जितने भी कदम हैं वो फेल होते नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और कोरोना का दौर है। इसीलिए जो कोरोना वायरस है वो ऐसे इलाकों में ज़्यादा फैलता है क्योंकि संक्रमित होने वाले मरीज़ों की संख्या इस क्षेत्रों में ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ क्या होता है कि काफ़ी दिनों से, महीनों से, सालों से जो प्रदूषण यहाँ पर फैलता रहता है उससे फेफड़े कमज़ोर होते हैं और आप जानते ही हैं कि शरीर में यदि ज़रा सा भी कुछ कमज़ोर हुआ और कोरोना ने अपनी चपेट में उसे लिया और इसीलिए इसमें आप जब भी प्रदूषण की कोई न्यूज़ सुनते होंगे तो उसमें 10 PM 10 का स्तर सुनते होंगे, PM 2.5 का स्तर आप उसमें सुनते होंगे और ऐसे शब्द आपको शायद समझ में नहीं आते होंगे कि आखिर ये PM 10 और PM 2.5 है क्या चीज़। दरअसल जिस इलाकों में प्रदूषण होता है वहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे कण होते हैं और ये कण इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का जो सिर का बाल होता है वो 100 माइक्रोमीटर का होता है और जो 10 PM है वो केवल 10 माइक्रोमीटर का एक कण होता है प्रदूषण का, यानी कि एक बाल के अंदर हम 40 कण भी रख सकते हैं, यानी कि PM 2.5 जो है उसके 40 कण एक बाल के बराबर होते हैं। ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं जो हमारे शरीर में अंदर जाने से रुक भी नहीं सकते। यदि हम सांस लेते हैं तो वो सांस के ज़रिए हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, आँखों में भी ये जलन करते हैं और ख़ास तौर से इसमें गले में खराश और सर्दी खांसी जैसी समस्याएं बनी रहती हैं इस क्षेत्र के लोगों को, लेकिन इन पर काबू पाना अब तक मुमकिन नहीं हो पा रहा है। काफ़ी सालों से कोशिश की जा रही है कि कैसे इस प्रदूषण को कम किया जाए, लेकिन कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है। आप जानते हैं कि PM 10 को पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं। इन कणों का साइज़ जो है वो 10 माइक्रोमीटर या उससे भी कम व्यास का होता है। अब इसके बाद अगर PM 2.5 की हम बात करें तो हवा में घुलने वाला ये छोटा सा पदार्थ है और इन कणों का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होता है। PM 2.5 का स्तर ज़्यादा होने पर धुंध बढ़ती चली जाती है, इसलिए आप अधिकतर देखते होंगे कि जब भी दिल्ली जैसे इलाकों में आप पहुंचते होंगे वहां पर जब भी सर्दी का आगमन होता है और मानसून चला जाता है उस वक्त आप देखते होंगे कि पूरे एरिया में धुंध रहती है और यहाँ पर अधिकतर जब भी मानसून जाता है और सर्दी का आगमन यहाँ पर होता है तब यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में किसान पराली जलाते हैं और जब ये पराली जलाते हैं तो यहाँ इन एरियो का जो प्रदूषण है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग यहाँ पर सांस भी नहीं ले पाते। कई लोगों को तो सांस की बीमारी भी हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है लोगों को, लेकिन इन पर इतनी गंभीर समस्या के बावजूद भी काबू नहीं पाया जा रहा है। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई बार इसमें दखलंदाजी की है, कई बार इसे रोकने की कोशिश की है, लेकिन किसान यहाँ पर अपनी दलील पेश कर देते हैं। यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किसानों से भी बात की है कि कैसे इसे रोका जाए। क्या पराली जलाने की समस्या कम नहीं हो सकती या फिर ख़त्म नहीं हो सकती? इसके अलावा कोई दूसरे उपाय नहीं हो सकते? क्योंकि यदि पराली जलाना बंद कर दिया जाएगा तब जाकर यहाँ का प्रदूषण जो है, वातावरण जो है वो थोड़ा साफ़ हो पाएगा और लोग सांस ले पाएंगे। लेकिन किसानों की ये दलील रहती है कि ये हमारे लिए एक सस्ता तरीका होता है, यानी कि जब भी खेतों में हमें नई फसल लगानी होती है तो पुरानी फसलों को ख़त्म करने के लिए ये हमारे पास सस्ता तरीका है। यदि हम हाथों से या जलाने के अलावा कोई और उपाय निकालते हैं तो हमें 1 एकड़ के लिए 5,000 रुपये खर्च करने होंगे पराली को हटाने के लिए और इतना ज़्यादा खर्च हम नहीं कर सकते हैं। ये दलील किसान अपनी ओर से देते हैं। लेकिन अगर कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना संक्रमण का असर यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है और या फिर जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनके लिए भी फिर से दोबारा संक्रमित होने का खतरा बना रहता है इसी प्रदूषण की वजह से। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार आखिर इसके लिए क्या कदम उठा पाती है। थैंक यू।
एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।